अल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको शाद रखे और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग जब अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, चाहे वो हम अच्छे करते हैं चाहे बुरे करते हैं, अल्लाह पाक ने हमें दो फरिश्ते हमारे ऊपर मुकर्रर किए हुए हैं जो कि हमारे अच्छे कामों की भी तहरीर लिखते हैं और बुरे कामों की भी तहरीर लिखते हैं। जो भी कुछ हम करते हैं वो सब लिखा जाता है। और जब हमारा इंतकाल हो जाता है, जब हम इंतकाल फरमा जाते हैं, तो बहुत से लोगों में ये भ्रम है कि वो फरिश्ते किसी और के ऊपर मुकर्रर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। होता क्या है, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके इंतकाल के बाद में जो फरिश्ते हमारे ऊपर मुकर्रर होते हैं, जो हमारे अच्छे और बुरे कामों को तहरीर करते हैं, वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। और अल्लाह की बारगाह में जब जाते हैं तो कहते हैं कि ए अल्लाह पाक, तेरा फ़लाँ बंदा जो है वो दुनिया से रुखसत हो चुका है, अब तू हमें हुक्म दे कि हम आसमानों में तेरी तस्बीह को बयान करें। अल्लाह के आसमानों में अल्लाह के यहाँ इतने फ़रिश्ते हैं उसकी तस्बीह बयान करने वाले, और उन फरिश्तों का शौक़ और ज़ौक़ जो है वो हमेशा ऐसे ही रहता है कि अल्लाह की वो तस्बीह बयान करते रहें। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो कि सूरह वत्तीन के अंदर की जो तफसीर है, जो मिंबर तफसीरान ने जो तफसीर उसकी लिखी है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि उसके फिर अल्लाह पाक ये फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, जिस शख्स का इंतकाल हुआ है, जो दुनिया से रुखसत हो चुका है, तुम उसकी कब्र पर जाओ और वहाँ जाकर मेरी तस्बीह को बयान करो। अगर वो शख्स मान लो नेक है, नेककारों में से है, अगर उसने अच्छे काम किए हैं और वो नेककारों में से है, तो फरिश्ते जो है उसकी कब्र पर जाते हैं और जाने के बाद में वहाँ पर जो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि बयान तुम करोगे और नामे अमाल में उस शख्स के लिखे जाएंगे। सुभान अल्लाह के कितना अच्छा मर्तबा अल्लाह पाक ने मरने के बाद भी दिया है। और वो फरिश्ते जो है वह उसके अल्लाह की तस्बीह को बयान करते रहते हैं और उसके नामे अमाल में लिखते रहते हैं। और जो शख्स काफिर है, गुनहगार है, तो वो फरिश्ते जिस तरह से वो बंदा ज़िंदगी अपनी गुजार रहा था, अपनी ज़िंदगी को काट रहा था, वो फरिश्ते उसके उसी तरीके से वही उसके अमाल नामे उसी तरीके से वो उसके चलते रहते हैं और उसके ऊपर लानत बरसती रहती है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हमें इस अज़ाब से बचाए, इस अज़ाब से अल्लाह पाक हर मुसलमान को बचाए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, नमाज़ पढ़ो। नमाज ऐसा अमल है जो कि माफ़ नहीं, किसी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज के जो है आप खड़े होकर पढ़े नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़े बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़े लेट के नहीं पढ़ सकते, इशारों से पढ़े, लेकिन नमाज किसी तरीके से माफ़ नहीं है। तो अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करिए, अपनी नमाज़ों को पढ़िए, वक्त के ऊपर अपनी नमाज़ों को अदा कीजिए। जो नमाज़ें छूट गई, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह गफ़ूर रहीम है, करीम है। अल्लाह पाक वो माफ़ करने वाला है, वो बख्शने वाला है। अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से अपनी माफ़ी के तलबगार बनो, तौबा करो, नमाज़ें अपनी सही करो, नमाज़ें वक्त पे अदा करो। बाकी कबूल करने वाला अल्लाह है, अल्लाह पे छोड़ दो। अपना अमल तो अच्छा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जीते ज़िंदगी भी हम परेशानियों में, उलझनों में पड़े रहें और बाद मरने के भी हमारी कब्र पर, हमारी लहद के ऊपर लानत बरसती रहे, तो उसमें से ना बनो। अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह का नेक काम करो। बहुत से नेक काम है, नेक काम करो। और आप इस ज़बान की इतनी ज़बरदस्त पकड़ है इस ज़बान की। अगर इस ज़बान से आप किसी को बुरा कहते, किसी का कोई ऐसा अल्फाज उसके लिए निकाल देते हैं कि उसका दिल दुख जाता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है, तो ये तो सोच लीजिए कि दिल दुखाने का बहुत बड़ा अज़ाब है। कभी अपनी ज़बान से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाहिए कि किसी को उससे तकलीफ़ पहुँचे। और पीठ पीछे भी किसी की ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, किसी पे बहतान नहीं लगाने चाहिए। अपने ऊपर देखो, अपनी लाइफ में देखो, अपनी लाइफ में झांको, अपने अंदर झांको कि हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं, हम उन कमियों को कैसे पूरा कर सकते हैं। और अपने ऊपर काम करने के लिए बहुत से काम है जो हम अपने ऊपर करें।
اور ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں, ہم اپنے مطالعے کو ٹھیک کریں, قرآن پڑھیں چاہے تھوڑا سا ہی پڑھیں, اور نمازوں کو وقت پہ ادا کریں, تہجد پڑھیں, تہجد میں سے دین دنیا آخرت دونوں ملتی ہے. اور جو بھی ضروری کام ہیں جو بھی اس کو ایمانداری کے ساتھ کریں, اپنے رشتوں کو اچھے سے نبھائیں. بہت سے اپنے اوپر کرنے کے لیے بہت کام ہے اپنے اوپر کرنے کے لیے. تو بہتر یہ ہوگا کہ دنیا کی کیڑے نہ بینیں, دنیا کے اس میں نہ جائیں, اپنے اوپر دیکھیں, اپنے اوپر کام کریں, جا کہ ہماری دنیا بھی اچھی گزرے اور ہماری آخرت بھی اچھی گزرے. میں اسی امید کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹس کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا, تاکہ کوئی بھی میری ویڈیو اگر اپلوڈ ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ آپ تک پہنچے. اور کوئی بھی اچھی بات اگر شیئر کرنے سے کوئی بھی ایک انسان اگر اس کے اوپر اگر عمل کرتا ہے تو اس کا بہت زبردست اجر ہے, اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا. بہت محنت کر رہی ہوں, میری اس محنت کو کامیاب کرنے میں میری مدد کیجئے اور اچھی باتوں کو آگے بڑھائیے, شیئر کیجئے. اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے, اور اللہ پاک حج بیت اللہ کی زیارت سے آپ سب کو مشرف عطا فرمائے. میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا, اللہ پاک سب کو اپنے گھر بلائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.